तो दोस्तों स्वागत है आपका एंड ऑफ द डे वीडियो एनालिसिस में। ऑलरेडी मैंने लाइव मार्केट की एनालिसिस यहाँ पे ग्रो विद निफ्टी चैनल पे अपलोड कर दी थी आज के दिन। तो यहाँ पे देख सकते हो इनिशियली किस तरह का मार्केट दिख रहा था एंड अभी फाइनली किस तरह का मार्केट अभी हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो उस टाइम पे निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग शुरुआत की थी, तो इसका मतलब ये था कि यहाँ से शुरुआत अच्छी हुई है। क्लोजिंग में आजकल हमेशा डाउट रहा है, क्योंकि कई बार देखोगे तो आपको शुरुआत अच्छी मिलती है बट फाइनली मार्केट क्लोज होते होते काफी सेलिंग आ जा रही थी, क्योंकि सेल ऑन राइज मार्केट था। जैसे ही ऊपर बढ़ रहा था सेलर्स इसको प्रॉफिट बुकिंग करके वापस नीचे ला रहे थे। आज के दिन काफी अच्छा खासा ब्रेकआउट टाइप का पैटर्न देखने को मिला। अभी ये ब्रेकआउट मिनी ब्रेकआउट है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं है। एक छोटा सा रेसिस्टेंस जो कि 22,650 के आसपास बन रहा था। यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ठीक है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, बट यहाँ पे एक जोन बना हुआ था जो कि रेसिस्टेंस का जोन था। कई बार देखोगे तो ये एक पतला सा रेसिस्टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इस रेसिस्टेंस को सक्सेसफुली निफ्टी ने आज ब्रेकआउट किया, यानी कि एक टोन सेट हुआ है रिवर्सल का। अब देखो टोन सेट हुआ है, रिवर्सल नहीं हुआ है, इसको रिवर्सल नहीं बोल सकते। रिवर्सल पूरी तरह देखें तो एक मेन रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट होना चाहिए। अब मेन रेसिस्टेंस क्या है? मेन रेसिस्टेंस यहाँ पे है 23,800 के आसपास। एंड इस तरह का रिवर्सल बनने के लिए ना पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो सामने अभी आप ग्रीन लाइन की ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, जिसपे निफ्टी बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है, चाहे यहाँ पे हो, अगेन थर्ड टाइम यहाँ पे हो, और यहीं पे यही वाला रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद, क्योंकि ट्रेंड लाइन हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए एंड देन इस रेसिस्टेंस से मार्केट वापस रिवर्स कर सकता है। देखो इसको रिवर्सल करना भी होगा ना, तो भी रिवर्स करने के मैक्सिमम चांस रहेंगे एंड देन डबल बॉटम सा बनता हुआ या ट्रिपल बॉटम सा बनता हुआ इस तरह से मार्केट बेस बना के आगे चलेगा एंड देन आपको इस तरह से रीटेस्टिंग करके वापस मार्केट अपना स्विंग नॉर्मल पकड़ सकता है। तो ये कहानी यहाँ से हो सकती। कहीं भी देखोगे ना तो पैटर्न ऐसे ही बनते। रिवर्सल के लिए पहले एक प्रॉपर बेस बनेगा, जो मेन रेसिस्टेंस होता है। बेस किसको बोलते हैं? बेस में यूज करता हूं ऐसे टर्म्स जहां पे कंसोलिडेशन होता है, यानी कि नेक्स्ट मूव की तैयारी होती है, नेक्स्ट बुल रन की। अब इसमें लगेगा टाइम, ये इतना जल्दी नहीं होने वाला। देखो सब कुछ प्रेडिक्शन है, कोई नहीं जानता ऐसा होगा नहीं होगा, बट जिस तरह का पैटर्न पहले देखे गए हैं ऐसे ही टाइम लगता है। तो यहाँ एक देखोगे लास्ट ब्रेकआउट 2022 का, यहाँ पे काफी अच्छा खासा एक करेक्शन चला था। तो यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से मार्केट ने बॉटम आउट किया था। अब देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे रेसिस्टेंस 1 2 3 टाइम्स इस ट्रेंड लाइन पे टच किया था। उसके बाद मार्केट ने पहले तो की रेसिस्टेंस को तोड़ा। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन बाद में है, रेसिस्टेंस पहले, ठीक है, ये चीज आप देखना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ऊपर है, ये आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मे बी बहुत लोग ध्यान से वीडियो देखते नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रेंड लाइन जो है ना पहले आएगी। यहाँ पे ब्रेकआउट अगर होगा तो ट्रेंड लाइन को पहले ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर बाद में ये जो मेन रेसिस्टेंस है 23,750 के आसपास, ये बाद में आएगा। बट यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस आ गया एंड रेसिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, देन ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ। एक्चुअल में देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी ब्रेकआउट हुआ एंड फाइनली इस पे सस्टेन करने की कोशिश किया इस लाइन के आसपास और नीचे आया तो सपोर्ट कहाँ पे लिया? इसी से, यानी कि ये रीटेस्टिंग है, प्रॉपर रीटेस्टिंग करके मार्केट यहाँ से गया है। और एक बार नहीं, कई बार, यहाँ पे 2 बार भी रीटेस्टिंग हुई है और ये रीटेस्टिंग ट्रेंड लाइन का भी रीटेस्टिंग हो गया यहाँ पे एंड फाइनली मार्केट अपना जर्नी कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से मार्केट बॉटम आउट करता है, टाइम लेता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो काफी तेजी से मार्केट ने रैली लगाई, पूरे 2 महीने की रैली है ये नीचे बॉटम से एंड इस रैली में ट्रेंड लाइन टूटा, ये रेसिस्टेंस टूटा, देन जाके रीटेस्टिंग हुई एंड देन फाइनली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है एंड अगेन फिर से रीटेस्टिंग करके वापस बुल रन की जर्नी अपनी कंटिन्यू करता है। तो इस तरह से देख सकते हो काफी अच्छा खासा मूवमेंट एक हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे टाइम लगेगा, जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, फोकस करना है अपने एसआईपी पे। तो आ जाओ फिर एक बार ईटीएफ देखते हैं और ईटीएफ की आज पोर्टफोलियो देख के आपको काफी खुशी होगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ईटीएफ्स आपको ग्रीन कलर में देखने को मिलेंगे। पोर्टफोलियो भी डेफिनेटली ग्रीन होगा, नो मैटर व्हाट आपने कौन से ईटीएफ्स को पिक किया होगा, बट each and every ETFs you can see having a good gain percentage। इनके आज के दिन सबने परफॉर्म अच्छा किया है, 2% से ऊपर के परसेंटेज गेन में अगर देखोगे तो 3% अल्फा चला है। अब देखो मॉर्निंग की वीडियो अगर आप ध्यान दोगे तो मॉर्निंग की वीडियो उस टाइम पे अल्फा 3% नहीं किया था। तो ये चीज़ जस्ट हमने देखी थी कि यहाँ से अल्फा चलता है तो निफ्टी को बीट करता है, बट नीचे भी चलता है तो नीचे भी गिरने में भी ये बीट करता है। ये 2 धारी तलवार है।
तो जिसको जो इनको संभाल नहीं पाते ना, उनको नहीं रखना चाहिए। ये क्लियर कट मैसेज है और हर बार मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ, लेकिन मेरे बार बार रीइटरेट करने के बाद भी लोग गलती करते हैं। एंड होता क्या है, जब ये लॉस दिखते हैं ना -35% के आसपास, फिर वो अपनी गलती ढूंढने के बजाय यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सारा दोष जाता है ETF पे, ETF बताने वाले पे। या सच में बिलीव मी, ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है। अगर हमें ठोकर भी लगती है तो हम लोग बोलते हैं कि ये रोड ही खराब है। ठीक है, मानता हूँ रोड तो खराब है, बट हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है केयरफुली वॉक करना। तो अल्फा ने भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है और काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक रेंज सा बना रहा है। इसके लिए जो रेसिस्टेंस होगा ना, की रेसिस्टेंस, लाइन चार्ट कर देता हूँ। देखो रेसिस्टेंस सबसे अच्छा मार्क करने के लिए आपको लाइन चार्ट कर लेना चाहिए। एंड यहाँ पे 44 के आसपास एक रेसिस्टेंस अल्फा को मिलने वाला है, जो कि मेन रेसिस्टेंस तो नहीं बोलूँगा मैं, मेन रेसिस्टेंस जो होगा ना इसके लिए वो 48 होने वाला है। तो अल्फा में देखते हैं किस तरह की मूव आती है। काफ़ी परेशान किया लोगों को, और परेशान देखो करने वाली चीज़ नहीं थी, गलती एक्चुअली लोगों ने की थी। ऑलरेडी सबको पता था कि अल्फा 35% के आसपास गिरता है, और अभी भी देखो गिरावट ऐसी नहीं है कि यहाँ से गिरावट रुक गई। अभी भले ही आपको ऊपर तरफ मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्या पता ऊपर जाके फिर से ये नीचे आ सकती है, तो ये गिरावट 35 से 40% भी हो सकती है। तो अगेन फॉलो योर प्रोसेस ओनली, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो कि मेन स्ट्रेटजी है। तो अगेन जो भी आपको समझ में है, SIP, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, एनीथिंग। और इसी सीरीज में अगर बाकी स्मार्ट बीटा ETF देखें तो मोमेंटम 50 है। मोमेंटम 50 भी आज के दिन काफ़ी अच्छा खासा रिवर्सल दिखा है। अब इसमें भी आपको देख लेते हैं, यहाँ पे 3% आई थिंक, यस 2.75, ऑलमोस्ट 3.25% के आसपास की तेजी हमें देखने को मिली है। तो मोमेंटम एंड अल्फा सिमिलर पैटर्न, एकदम सिमिलर पैटर्न, गिरावट रुकी नहीं है, जम के पिटाई हुई है। तो ये करेक्शंस थोड़ा सा स्टीप था, तो यहाँ पे देखो स्टीप, ये जो है ना एकदम ऐसे नीचे फ्री फॉल हुआ है मार्केट का। तो देखते हैं फ्री फॉल टाइप का यहाँ पे तेजी आनी भी चाहिए, क्योंकि आज के दिन टोन अच्छा सेट हुआ है। तो सारे मोमेंटम ETFs, अल्फा ETFs सब जगह देख लो। HDFC स्मॉल कैप 250 देखते हैं, क्योंकि ये अल्फा से भी कम गिरा है। एक्चुअल में देखोगे तो इसमें अल्फा से गिरावट कम हुई है, ये 27% के आसपास इसने लो लगाया हुआ है। तो ठीक है, अल्फा से कम गिरा हुआ है, सपोर्ट पे था, सपोर्ट पे यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन ही है। एंड इसी सपोर्ट जोन से बाउंस इसको भी मिल रहा। की रेसिस्टेंस इसके लिए क्या होने वाला था? की रेसिस्टेंस यहाँ पे इसके लिए 164 के आसपास मिलने वाला, जो कि काफ़ी दूर है, अभी दूर है। तो इतनी चढ़ाई होनी चाहिए, देखते हैं। अब इनमें क्या है ना, स्विंग के मौके मिलेंगे लोगों को, यानी कि जो लोगों ने नीचे लॉट लगाया ना और अलग अलग ETFs में बाई किया, यही फायदा है स्मार्ट एवरेजिंग का। तो देखो स्मार्ट एवरेजिंग लोग बोलते थे कोई फायदा नहीं है, ओवरऑल देखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगेन मैं बोलता हूँ, जो अपने अलग अलग फंड हाउस के ETF खरीदे हैं उसमें फायदा आपको होगा। अब जैसे यहाँ पे आपने मोतीलाल ओसवाल का मान लो स्मॉल कैप खरीदा था, इधर HDFC का खरीदा था, तो मोतीलाल ओसवाल वाला तो नीचे है ना, ये जल्दी प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इसको आप सेपरेटली बेच सकते हो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो। बट ऐसी गिरावट में मैं नहीं बोलूँगा किसी को बेचने के लिए, और वैसे भी आपको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी नीचे अगर बाइंग की है तो फिर इसमें बेचना क्या, फिर वो 4% 5% की लालच करना क्या। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस अगर है तो आप ये इसका क्या, इससे 5 गुना रिटर्न आप एक्स्ट्रा बना लोगे। जो आप 5% अभी सोच रहे हो, थोड़ा सा नीचे आके जाएगा, बट जो प्रेजेंट गेन है ना, इस प्रेजेंट गेन में फ्यूचर का गेन नहीं छोड़ना चाहिए। फ्यूचर में गेन किस तरह से हो सकती है वो आपको पता है, ऑलरेडी मार्केट ने दिखाई है ये सब चीज़ें, तो थोड़ा सा चार्ट खोल के देखने की ज़रूरत है। US ETF में देख लो मैस्ट ऑफ 50, जो कि मॉर्निंग में इसकी एनालिसिस ऑलरेडी हमने कर रखी थी। तो ये एक सपोर्ट जोन पे था कंपेयर टू माफांग। अब देखो ये सपोर्ट पे आके जा चुका है। माफांग का एक बार देख लेते हैं कि माफांग यहाँ पे हमें सपोर्ट पे अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो माफांग के लिए बेस्ट सपोर्ट जो था ना, ये था 100 रुपीज़ के। आई थिंक हमने बहुत पहले मार्क किया हुआ था ये 100 रुपीज़। अभी 100 नहीं आया, अभी ये छोटे सपोर्ट पे आया। ये छोटा सपोर्ट जोन है जो कि है 109 110 रुपीज़ के आसपास। तो 100 रुपीज़ के आसपास आता है, नहीं 100 रुपीज़ के आसपास आता है। तो माफांग के लिए ठीक ठाक एक जोन हो जाएगा, और यहाँ तक आके आई थिंक यहाँ से 30% करेक्शन भी, हाँ 30% के आसपास करेक्शन भी इसका पूरा हो जाएगा। तो अब ये 30% ही नहीं गिरता, इसमें पिछली गिरावट जो है ऑलमोस्ट 50% के आसपास हुई थी। यहाँ पे गिरावट यस 50% आप देख सकते हो 2022 के करेक्शन में गिरा। तो 30% से ये मत समझना, बट 30% से क्या है, एक पीस ऑफ माइंड मिलती है, रिस्क रिवॉर्ड जोन अच्छा हो जाता है, यानी कि यहाँ से फर्दर 50% जाने के चांस कम रहते हैं। अब 30% ऑलरेडी आप नीचे खरीदो तो हो सकता है यहाँ से और 10-20% नीचे चला जाए, तो यहाँ तक कंफर्टेबल रहोगे।
और उसको आप एवरेजिंग करके थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी कर सकते हो, लेकिन 50% को एवरेजिंग नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप ये पॉइंट समझ रहे होंगे। चलो फिर एंजॉय करो आज के पोर्टफोलियो को देख के, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ऐसे दिन देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के दिन।